हैं। 2 कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा नीचे रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं की भीड़ और एक हुजूम उमड़ा है। इसके बाद में स्मृति ईरानी यहाँ से सीधी जनसभा स्थल पर जाएंगी और वहां से जो वहाँ लोग एकत्र हुए हैं प्रत्याशी के लिए, जिसको उनको वो जो संबोधित करेगी और ये एक राजनीतिक रैली होगी, एक राजनीतिक जनसभा होगी जिसको संबोधित करने जा रही है। तो ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी होती ही वो कार्यक्रम स्थल पर जाएगी, रैली स्थल पर जाएगी जहाँ जनसभा होगी। तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए बीजेपी की तरफ से जो मैदान में उतारे गए हैं। अगर ग्राउंड पर अजीत, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से अपनी अपनी जो तैयारी है, अब स्टार प्रचारक यहाँ पर कौन होंगे, किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, लेकिन अगर ग्राउंड पर तस्वीर देखें तो मुकाबला कितना कड़ा इन 5 सीटों पर दोनों दलों के बीच, समीकरण को समझे तो। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो नामांकन प्रक्रिया जब पूरी होगी तो आमने सामने सारी आ जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल अब वापस करने की यही स्थिति पूरी अपना बीत जाएगी और उसके बाद जब पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि आमने सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, तो तब चीजें जाकर स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि नामांकन वापसी से पहले स्थिति बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और उसी को लेकर के यहाँ पर दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और भाजपा के प्रत्याशी बहुत पहले ही यहाँ पर घोषित कर दिए थे। कांग्रेस ने नैनीताल हरिद्वार को लेकर काफी विलंब किया और फिर अंत में हरिद्वार से हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब हुए और नैनीताल से प्रकाश जोशी जो एआईसीसी के मेंबर हैं उनको टिकट दिया गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुकाबला उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमटेगा। जी तो देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है वो अपना एक एक कर नामांकन यहां पर दाखिल करते हुए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला भी जो है वो पर्चा दाखिल करेंगे। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से किस तरह से जो पूरी तैयारी है वहां पर कर ली गई है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, लेकिन जैसा कि अजीत ने आपको बताया कि वो भी जल्द पर नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह की तरफ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि अब इसके बाद जो प्रक्रिया है वो चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी स्टार प्रचारकों का इंतजार जो है वो यहां पर है। लोकसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारकों का इंतजार है। प्रत्याशी अपने स्तर पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा है अजीत, तो उसको भी किस तरीके से देखा जाए। हालांकि नामांकन कब दाखिल होता है ये तो देखना रहेगा, लेकिन अगर स्टार प्रचारक के तौर पर देखें तो प्रत्याशियों खासा इंतजार कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अभी कोई बड़ा नेता यहां पर नहीं पहुंचा है, तो उसको किस तरह से देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कांग्रेस इस मामले में टिकट वितरण से लेकर के चयन प्रक्रिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे चल रही है। और जहां यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग, 2 मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सब यहाँ जमे हुए हैं। और पहले से चूंकि अनिल बलूनी अपनी लोकसभा क्षेत्र में काफी एक लंबा क्षेत्र पूरा कवर भी कर चुके हैं, बद्रीनाथ से लेकर के ग्वालनम से लेकर और रामनगर तक पूरी यात्रा निकाल चुकी है। अभी यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं का चुनाव नहीं हुआ है, तो उनको स्टार प्रचारक आने वाले हैं। वो भी दोनों ही पार्टी ने उसमें कोई लिस्ट जारी नहीं की है। उसके बाद ही लिस्ट जारी होने के बाद ये पता चलेगा। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और ये तो तमाम जो टॉप लीडरशिप है ये तो स्टार प्रचारकों की सूची में रहेंगे ही नहीं। और उधर कांग्रेस में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये जो सब तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब रहने वाले हैं। यहाँ पर उनका नाम होगा, वो आएंगे जब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, चुनाव अभियान आगे बढ़ेगा, तो सब दोनों दलों के लोग यहाँ पर एरिया करने आएंगे। तो देखिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन यहां पर दाखिल करते हुए, तो हर एक तस्वीर आपको न्यूज स्टेट पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तमाम जो दिग्गज है वो यहां पर मौजूद है। तो अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना नामांकन से पहले।
तो कहीं ना कहीं अजीत जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं नामांकन प्रक्रिया के दौरान, और इस नामांकन प्रक्रिया से पहले एक भव्य रोड शो भी मुख्यमंत्री का, जिसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर शक्ति प्रदर्शन और नामांकन प्रक्रिया में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे की मुस्कान, उनके कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर झलका रही है। अजीत जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान है, तैयारियां पूरी हैं। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने पहले दावा किया है कि इस बार लड़ाई जीतने की नहीं, मार्जिन बढ़ाने की है। इसके लिए पार्टी ने पूरे संसाधन, पूरे लोग किए हैं, जितने बड़े नेता हैं सबको पार्टी ने मैदान में उतार दिया। और अगर आप केंद्रीय नेताओं की बात करते हैं तो जितने भी सेंटर के लीडर हैं उन सबको चुनाव मैदान में उतार दिया। चुनाव मैदान में उतारने के बाद पार्टी ने जितनी चीज का पन्ना प्रमुख से लेकर के विस्तारक तक है उस सब तमाम लोगों को चुनाव में उतारना कर दिया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से नामांकन से पहले पूजा अर्चना यहां पर की गई। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक हर एंगल से। और देखिए नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो भी मुख्यमंत्री योगी सीएम धामी का यहां पर रहा, और किस तरह से जन सैलाब यहां पर उमड़ा है, किस तरह से लोगों का समर्थन यहां पर मिला है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरह से धामी सरकार में जो जनता है वो काफी खुश है। हालांकि लोकसभा चुनावों में किस तरह से जनता भरोसा जताती है ये भी यहां पर देखना होगा। तो फिलहाल आपको ये तस्वीर रोड शो के दौरान की, नामांकन से पहले ये रोड शो के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की तरफ से। और देखिए तस्वीर नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी आपने देखी कि किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो अपना जब नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे थे, अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे, तो चेहरे पर उनके जो मुस्कान थी वो साफ तौर पर इस बात को झलका रही थी कि बेशक चुनाव है, बेशक मतदान है, लेकिन जो जनता का भरोसा है वो उनके साथ है। और उनकी हंसी से, उनकी मुस्कुराहट से, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से साफ नजर भी आ रहा है। हालांकि अब कांग्रेस की तरफ से नामांकन कब तक दाखिल किया जाता है, फिर स्टार प्रचारक जो धरातल पर दिखाई पड़ने हैं वो कौन दिखाई देते, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं दिखाई दिया है। लेकिन आपको नामांकन प्रक्रिया के हम दौरान बता दें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर तमाम जो बीजेपी के दिग्गज है उनकी मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर। पहली तस्वीर जब नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए बीजेपी प्रत्याशी, दूसरी तस्वीर नामांकन से पहले ये मुख्यमंत्री का रोड शो, जिसमें विशाल जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आया। हाथों में कमल के झंडे दिखाई दिए, पार्टी का जो झंडा है वो यहां पर, और उत्साहवर्धक नजारा यहां पर देखने को मिला है लोगों में। तो फिलहाल आपको दो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां जो हैं वो यहां पर तेज हैं और अपने अपने दावेदार मैदान में उतार दिए गए हैं। 2 दिन यहां पर बचे हैं नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने में, और इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया है। अब सबकी निगाहें अजीत कांग्रेस पर टिकी हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रत्याशी जोत छोला वो आज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। हरिद्वार से कल पर्चा दाखिल होगा वीरेंद्र सिंह रावत का। गणेश गोदियाल भी कल पौड़ी में पर्चा दाखिल करेंगे। और ये जो कल जो अंतिम तिथि बची है तो ये दोनों बाकी प्रत्याशी भी, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कल ही कांग्रेस के शेष चारों प्रत्याशी भी अपने नामांकन दाखिल करेंगे। और इनके यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो ऑनलाइन पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके थे, लेकिन आज उन्होंने ऑफलाइन एक शक्ति प्रदर्शन भी उनको चूंकि करना था, तो इस वजह से उन्होंने फिर आज दोबारा से ऑफलाइन भी पर्चा दाखिल किया। एक रोड शो हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद प्रतिवाद किया और एक जो बड़ी रैली निकालकर एक अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और इधर अनिल बलूनी की प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया बिल्कुल संपन्न होने की तरफ है। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी बड़े लोग जितने भी बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ही जो बाकी जो निवर्तमान सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत, वो भी इस समय अनिल बलूनी के साथ खड़े हैं ताकि ये मैसेज न जाए कि उनका टिकट कट गया है तो वो कहीं दूर है। तो सभी लोग एकजुट होकर एकजुटता के साथ यहाँ नामांकन प्रक्रिया में शामिल है। अब देखना यही है कि ये नामांकन प्रक्रिया दाखिल होने के बाद ये जब कारवां जनसभा जहाँ जनसभा स्थल है वहां उसकी तरफ निकलेगा तो वहां पर जो भीड़ है वो सुनने के लिए बैठी है, तो उसकी प्रतिक्रिया किस तरह की।
तो देखिए, दो तस्वीरें लगातार हर एक हलचल वहां पर नामांकन प्रक्रिया को लेकर जो चहलकदमी है हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ नामांकन प्रक्रिया, दूसरी तरफ नामांकन से पहले मुख्यमंत्री धामी का ये रोड शो, जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से उत्तराखंड की जनता में खासा उत्साह है धामी सरकार को लेकर। हालांकि अब देखना होगा कि लोकसभा चुनावों में जो 5 प्रत्याशी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से उतारे गए हैं, किन पर जनता उत्तराखंड की भरोसा जताती है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, निर्दलीय है, वो अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नामांकन प्रक्रिया के दौरान तस्वीर उभर कर सामने आई है बीजेपी प्रत्याशियों की, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, कोई शिकन यहां पर नहीं थी, जिससे ये साफ तौर पर नजर आता है कि बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब कांग्रेस की तरफ से भी जो नामांकन है वो यहां पर आज दिग्गज करते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात करें अजीत, क्योंकि हम देखें तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर पहुंची हैं, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारी है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, कौन बड़ा चेहरा यहां पर पहुंच सकता है नामांकन प्रक्रिया के दौरान? देखिए, अभी पोडिंग में इस तरह की कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि नामांकन पत्र कल दाखिल हुआ है और आज वहां पर टिहरी की जो प्रत्याशी है, टिहरी के जो प्रत्याशी ज्योति मुखोला, उन्होंने देहरादून में नामांकन दाखिल किया। हरीश रावत समेत तमाम दिग्गज और बड़े नेता पार्टी के वहां पर थे। और इसी के साथ ही यहाँ पर चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये एक बड़ी चुनौती है कि 2014-2019 के बाद तीसरी बार लगातार कैसे 5 लोकसभा सीटों को उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए, और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसीलिए लगातार पुशअप किया जाए। तो क्या अजीत, अब जो नामांकन प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है? क्या चहलकदमी फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, किसी भी क्षण संपन्न होने वाली है, क्योंकि प्रक्रिया और चेकिंग पूरी हो गई है, काम देख लिए गए, कागज देखे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ही काम यहाँ पर बचा है और ये बिल्कुल अंतिम चरण में है नामांकन प्रक्रिया का काम। ये अभी थोड़ी देर में यहाँ से ये संपन्न होंगे, फिर ये जनसभा स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, लोकसभा के रण को लेकर किस तरह से यहां पर सरगर्मियां तेज है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना यहां पर की गई, भगवान का आशीर्वाद लिया गया। दूसरी तस्वीर में सीएम धामी आपको नजर आ रहे होंगे और इसी के साथ बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर नामांकन प्रक्रिया यहां पर होने के दौरान की, जहां पर अनिल बलूनी, बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, उनकी तरफ से अपने नामांकन पर्चा दाखिल यहां पर किया जा रहा है। जो प्रक्रिया है वो वहां पर की जा रही है। हर एक चहलकदमी जो है हमारे संवाददाता अजीत राठी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अजीत, अगर हम कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि हम जो तस्वीर में देख पा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी काफी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। पूजा अर्चना नामांकन से पहले, हालांकि आपने बताया कि ऑनलाइन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन ऑफलाइन भी कहीं ना कहीं उनका शक्ति प्रदर्शन यहां पर दिखाई दिया है। तो अगर हरिद्वार सीट की बात करें, क्योंकि ये सीट बेहद दिलचस्प रही, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हरीश रावत की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली है। लेकिन अगर उनके बेटे की बात करें मिलिंद रावत की, तो पहला उनका ये चुनाव है, तो कितना कड़ा मुकाबला या कितनी बड़ी टक्कर त्रिवेंद्र सिंह रावत को वो देते हुए नजर आ सकते हैं? यहाँ पर ये मुकाबला कितना दिलचस्प? हाँ देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा मुकाबला होगा हरिद्वार में, बहुत रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि हरीश रावत यहाँ से चुनाव हारे और हारने के बाद फिर इस पर अपने बेटे को चुनाव लड़वा और यहाँ पर ये हरिद्वार में काफी फाइट हो गई। इधर पौड़ी में भी ये प्रक्रिया नामांकन प्रक्रिया जो है, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल संपन्न होने वाली है। और इसके बाद लगता है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी हम मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद ही क्या सीन क्रिएट होगा। तो देखिए, लगातार 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर और हर एक ग्राउंड पर जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि नैनीताल और हरिद्वार सीट पर लगातार कांग्रेस की तरफ से असमंजस की स्थिति देखी जा रही थी और हरीश रावत को लेकर जो उनकी तरफ से मांग अपने बेटे को लेकर की जा रही थी, उसके विरोध के सुर भी जो है वो पार्टी के अंदर खाते कहीं ना कहीं बुलंद थे। लेकिन तमाम विरोधाभास को यहां पर विराम लगाते हुए हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को यहां पर उनके चेहरे पर मुहर लगा दी है, दाव उन पर चल दिया गया है। हरिद्वार सीट से अब जो मुकाबला है वो बेहद जो है वो दिलचस्प होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अगर बात करें रावत की तो उनका राजनीतिक करियर का ये पहला
चुनाव है। इससे पहले अगर बात करें तो हरीश रावत ने अपनी बेटी को लेकर भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उनको उतारा था। तो सीधे तौर पर अब देखना होगा कि जो उम्मीद, जो भरोसा पार्टी ने वीरेंद्र रावत पर जताया है वो कितना उस पर खरा उतर पाते हैं। फिलहाल ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल कर दिया गया। बीजेपी के तमाम दिग्गज, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया गया है। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन जो है वो धामी कि रोड शो में दिखाई दिया, तमाम विशाल जन सैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ नामांकन प्रक्रिया के दौरान चेहरे पर जो मुस्कान तमाम बीजेपी प्रत्याशियों और दिग्गजों के चेहरे पर दिखाई दी थी, वो कहीं ना कहीं